मैडम तुसाद म्यूजियम में योग गुरु बाबा रामदेव की स्टैचू लगाई गई है। ये हम सीधे मैडम तुसाद न्यूयॉर्क की तस्वीरें दिखा रहे हैं और खुद बाबा रामदेव बालकृष्ण के साथ वहां पर मौजूद हैं। ये दरअसल लाइव इमेजेस होती हैं जिनके लिए कई दिनों और कई महीनों का difficult to figure out that which one is real Swamiji. But one thing I can say for sure, that one is a man-made figure, the other one is a God-made figure. Such a remarkable work by Madame Tussauds' team. Ladies and gentlemen, please put your hands together one more time as we are witnessing this momentous occasion. It is such a lifelike figure of Swami Ramdev ji, and as I said, it's so difficult to figure out that which one is real. The resemblance is really uncanny. With this, I would like to thank all the dignitaries and I would request them to kindly take a seat in the front row. आवाज कर दो भाई थोड़ी। जब मैंने फिगर देखा तो सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ये लगा कि बाल कैसे लगाए। तो मुझे जो मिस्टर तियागो जी हैं जो न्यूयॉर्क से आए हैं, वर्ल्ड के और खास करके उसमें अमेरिका की ज्यादा भागीदारी है। 200 से बड़े आइकॉन्स के फिगर न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद जो अट्रैक्शन है उस पर लगाए गए। सभी जो फिगर्स हैं वो कपड़े पहन करके रखते हैं, तो उनका पेट और पेट के मसल्स और ये जो हेयर्स हैं ये वैसे तो नेचुरल हेयर हैं, लेकिन ये रामदेव वाले नहीं हैं। लेकिन उन्होंने मेरे इस फिगर से मैच करते हुए सारे हेयर्स को, एक एक बाल को, अब इसमें कितने हजार हैं या कितने लाख बाल हैं मुझे नहीं पता, एक एक बाल को हाथ से लगाया। और ये मैंने सुबह पूजा के बाद तिलक लगाया था तो बोले बाबा जी आप ही लगा दो। अब इस पूरे पुरुषार्थ में 2018 में मैं मैडम तुसाद का जो लंदन का अट्रैक्शन है वहां पर गया था। वर्ल्ड में 24 ऐसे अट्रैक्शन हैं और न्यूयॉर्क का उसमें सबसे बड़ा है। उसमें जैसे बताया नम्रता ने कि वहां अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी बहू ऐश्वर्या राय है, उनके फिगर्स हैं मतलब, और ऋतिक रोशन है, प्रियंका चोपड़ा है, शाहरुख खान है। ये तो 5 तो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं। लेकिन उन सब के साथ वर्ल्ड के 200 रिनाउंड आइकॉन्स के साथ भारत के एक सन्यासी को इन्होंने सम्मिलित किया और आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत के योग पर है, आयुर्वेद पर है। अब तो अमेरिका में भी मेड इन यूएस एंड मेड बाय अमेरिकन्स, अब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। माने योग आयुर्वेद स्वदेशी का जो मूवमेंट पतंजलि से चला, उसकी लहर अब पूरी दुनिया में। नैतिक एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित ऐसी शिक्षा जिसमें भाषा का बोध हो, विषयों का बोध हो, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, इसके साथ करिकुलम में कैरेक्टर बेस्ड, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड, रूट बेस्ड एजुकेशन पूरी दुनिया को मिले, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य पतंजलि से चल रहा है। और मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं, आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा लक्ष्य होगा
5 से 10 लाख स्कूलों में गुरुकुलीय शिक्षा को इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि पूरी दुनिया में व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और युग निर्माण की एक नई दिशा हमारे यूथ में, हमारे स्टूडेंट्स में ऐसी एक उनका ब्रेन का प्रोग्रामिंग हो जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से, रिलीजियस टेररिज्म से, पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट टेररिज्म से पूरी दुनिया को बचा करके सही दिशा में दुनिया को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिले, उस दिशा में बच्चे आगे, ये समाज, राष्ट्र और विश्व आगे बढ़ सके, ऐसे वर्ल्ड सिटीजन हम देने वाले हैं। पूरी दुनिया में अब जो हेल्थ सीकर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको उनके बीपी से, उनके शुगर से, उनके थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से मुक्ति मिले। ये सिंथेटिक मेडिसिन से पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं और मैडम टुसाड के अंदर ये जो प्रयत्न है, मैंने पूछा भाई तुम एक मोम की प्रतिमूर्ति, उसको जीवंत स्वरूप उसमें प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ये वैक्स फिगर बोलते हैं, उसको प्रतिमा या उसको दूसरे शब्दों से वो नहीं नवाजते कि हम हूबहू उसकी प्रतिमूर्ति उसमें जीवंतता प्रदान करते हैं। तो लगभग 2 करोड़ की लागत इनको लग जाती है और मेरे जैसा फिगर बनाने में तो शायद कुछ थोड़ा बहुत और ज्यादा ही लगा होगा। तो बात कॉस्ट की नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की है। तो वर्ल्ड में ऐसे 24 ऐसे अट्रैक्शन मैडम टुसाड की ओर से बनाए गए हैं और उसमें भारत और भारतीयता को, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क सिटी में है और उसमें भारत के एक सन्यासी को इन्होंने स्थान दिया है। हम उसके लिए कृतज्ञता पूर्वक इनका आभार व्यक्त करते हैं। ये स्वामी रामदेव का सम्मान नहीं, ये योग का, आयुर्वेद का, ये भारत की सनातन संस्कृति का, जो हमने अपने पूर्वजों से सांस्कृतिक विरासत पाई है, ये उसका सम्मान है और सबसे ज्यादा लोग वहां पर आते हैं। और वर्ल्ड में आइकॉन केवल हॉलीवुड या बॉलीवुड से ही नहीं होते, वर्ल्ड में आइकॉन केवल पॉलिटिक्स से ही नहीं होते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं होते, केवल साइंटिस्ट ही नहीं होते, सन्यासी भी वर्ल्ड में आइकॉन हो सकते हैं। इसको इन्होंने जो इज्जत दी है, उसको गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा दी है, यह भी इनके एक विजनरी जो एटीट्यूड है उसको दर्शाता है। तो आज मुझसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, मैंने कहा लग तो मेरे जैसा ही रहा है। तो लेकिन जैसे नम्रता कह रही थी, एक मैन मेड ये पुरुषार्थ है और एक गॉड मेड स्वामी रामदेव आपके सामने है। तो जब मैं मैडम टुसाड अट्रैक्शन लंदन में गया तो करीब 200 तरह से मेरा मेजरमेंट लिया गया, अब तो मैं भूल भी गया उसको, और खड़ाऊ के साथ ही था। अभी भी हम खड़ाऊ पर ही खड़े हैं, एक खड़ाऊ बगल में है तो एक खड़ाऊ खाली भी रखे, इन्होंने हरिद्वार से मंगवा ली थी। तो आज ये, क्योंकि ये तो प्रतिमा है ना, ये एक ही एक्शन कर सकती है, मैं तो कई कर सकता हूं। कुछ पूछ रहे थे फिगर की मैचिंग इतनी अच्छी कैसे है, मैंने अपने फिगर को बिगड़ने नहीं दिया ना। 2018 का ही है जो उन्होंने माप तोल लिया था, माने थोड़ी से लेकर के चोटी तक, हाथ से लेकर के, इसके मैंने देखा नाखून भी जैसे मेरे हैं वैसे ही मैच किया। कुछ थोड़ी बहुत 5 सालों में चेंज आ जाए तो इनके सिंगापुर से ये कलर मैचिंग वाले स्पेशल आर्टिस्ट आए हुए, 200 आर्टिस्ट लगे हैं इसके बनाने में। 200 तरह के
मापदंड अलग अलग तरह से उसको माप करके, सामने से लेकर के, पीछे से लेकर के, माने ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। और अब मैं तो इतना ही कहूंगा, हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ते चले, लोगों को एक प्रेरणा मिले। मेरा सपना है मैं अपने जैसे विचार, सोच और रचना धर्मिता को जीने वाले ऐसे योग पथ पर और कर्तव्य पथ पर